गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे वाक कविता ललत कवियत्री के द्वारा लिखी गई, जिसे कश्मीर की मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने जो है इन पंक्तियों में जो है धार्मिक आडंबर का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। कविता की लाइन है, पढ़ते हैं आगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घिरे। तो यहाँ पे जो है कवियत्री ने जो है परमात्मा के मिलन के बारे में कहा है। रस्सी कच्चे धागे मीन्स होता है कमजोर सहारा, देव बोला है परमात्मा के लिए, और भवसागर बोलते हैं संसार रूपी सागर के लिए कहा गया है। तो सकोरे बोलते हैं कच्चे मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कवियत्री ने यहाँ पे कहा है, हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत ही कमजोर धागे की बनी हुई है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिन तक नहीं खींच सकती। जाने कब तक सुनी मेरी पुकार, कि हे प्रभु न जाने कब तक मेरी पुकार आप सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से खींच खींच पाओगे। मेरे जो सारे प्रयास हैं वो क्या होते जा रहे हैं? व्यर्थ होते जा रहे हैं, विफल होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल पानी उपलब्ध ही है, तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा शकोरा, कच्चा जो घड़ा है वही बचा है, जिसमें से पानी देर तक, जिसमें पानी अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, वो भी रिश्ता चला जा रहा है। अपने प्रभु के मिलन के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर तीव्र तड़प उठ रही है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह से घिरा हुआ है और आपसे मिलन हेतु मेरी जो वेदना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। आगे की पंक्तियां हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बन द्वार की। अहंकारी घमंड के लिए बोला गया है। सम मीन्स होता है कि जो बाह्य और अंतःकरण की इंद्रियों को जो है नियंत्रण में रखता है, और संभावी बोलते हैं समानता को, सांकल बोलते हैं कुंडी या बंधन को। तो कवियत्री ललत यहाँ पे कह रही है, हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग और वैरागी बनाते हैं, जिससे परमात्मा के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधना उसे अहंकारी बना देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से क्या हो गया है, श्रेष्ठ हो चुका है। कवियत्री ने भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और बताया है, जो इंद्रियों को क्या करता है, सम मीन्स होता है जो इंद्रियों को क्या करता है, नियंत्रित में करता है। वह मार्ग है समानता का, वह मार्ग है समानता का। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मनुष्य दुख सुख दोनों ही स्थिति में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है। अर्थात भगवान के जो द्वार हैं वहाँ तक पहुँचने के रास्ते खुल जाते हैं और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है।